नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, लाइफ में सब कुछ होता है। अच्छे दिन भी आते हैं और बुरे दिन भी आते हैं। जो इंसान पेशेंस रखता है, अच्छे दिनों में भी और बुरे दिनों में भी, एक न एक दिन उसका समय सच में वो आता है जो वो चाहता है ना। कहते हैं श्रद्धा और सबूरी, ये दो शब्द बहुत गहरे हैं। ये वो शब्द हैं जो आपकी सोच को गहरी बनाते हैं, आपको अंदर से मजबूत बनाते हैं। श्रद्धा, आप देखो, व्यक्ति की श्रद्धा ही वो चीज है जो पत्थर के अंदर भगवान जगा देती है। कोई भी मूर्ति है, कोई भी मूर्ति हो, शिव जी की हो, विष्णु भगवान की हो, चाहे कोई भी मूर्ति है, पहले वो क्या थी? पत्थर। और उसको हथौड़े से छीन छीन कर कितना मारा गया। जब वो भगवान का रूप ले लेती है मूर्ति, उसके बावजूद भी कितनी जगह फिनिशिंग होती रहती है ना। कितनी जगह उसमें फिनिशिंग होती रहती है, हथौड़े उस पर पड़ते रहते हैं, लेकिन वो पाप नहीं माना जाता क्योंकि उसके अंदर कोई श्रद्धा नहीं होती। शिल्पकार सिर्फ अपना कलाकारी दिखाता है, उसको बनाता है। लेकिन जब वो मूर्ति आप पूजा स्थान में रख देते हो, तब आपको पूरे आदर के साथ उस मूर्ति के सामने पेश आना होता है, क्योंकि आपकी श्रद्धा है कि इस मूर्ति में भगवान है। और जब ये श्रद्धा और भी ज्यादा मजबूत बनती है, परिपक्व बनती है, तो सच में उसके अंदर भगवान समाते हैं, आपको दर्शन देते हैं, आपको अलग अलग अनुभूतियां होती है ना। तो श्रद्धा और सबूरी बहुत गहरे शब्द है, बहुत गहरे शब्द है। श्रद्धा कई लोगों को सिर्फ मूर्ति में है, कई लोगों को हर व्यक्ति के शब्दों में श्रद्धा है, व्यक्ति को अपने खुद के कर्मों में श्रद्धा है। अगर श्रद्धा नहीं है तो उस रास्ते जाए ही नहीं, वो कर्म करे ही नहीं जो आपके मन में डाउट पैदा करता है किसी भी चीज को लेकर के। फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क योरसेल्फ whether it is true or not, whether it is true or not, and if you think yes it is true, then follow it. अगर आप पूरा भरोसा कर लेते हैं यस ये ट्रू है, सही है, तो ही आप उसे फॉलो करें। अगर आपको लगता है नहीं, कहीं भी आपके दिमाग को कुछ भी डाउट होता है, तो छोड़ दो। आप अपनी भी शक्ति को वेस्ट करोगे और चीज कोई भी जगने वाली नहीं है। आपकी अंदरूनी शक्ति मजबूत बने, आपका ज्ञान गहरा बने, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके गुरु मजबूत बने। कहते हैं कुंडली में, कहते हैं क्या है, बिल्कुल फैक्ट है, अगर सारे ग्रह कमजोर हो, एक गुरु अकेला मजबूत बैठा है, तो व्यक्ति हर कंडीशन में चट्टान की तरह खड़ा रहता है। कंडीशन कोई भी आती रहती है, उसके अंदर की समझ उसको मजबूत बनाकर रखती है। यस, आने दो, होने दो, क्या होगा। कई लोगों को देखना, छोटी सी चीज में हड़बड़ाने लग जाते हैं, डर जाते हैं। थोड़ा सा पैसा आया और एकदम से उभर पड़ते हो मैं तो बहुत पैसे वाला हूँ। आप देखो, रोड पर चलते लोगों का अपमान करने लग जाते हैं, जगह जगह पैसा दिखाने लग जाते हैं। ये सब क्या है? छिछोरपनी। जिसने जन्मजात पैसे देखे हैं वो कभी छिछोरपनी नहीं करता। उसके पास कितना भी पैसा आए, कभी वो पैसों की शोबाजी नहीं करता, है ना। पैसा छुपाना, बोलते नई दुल्हन को छुपाना और नया पैसा छुपाना, उनको पचाना व्यक्ति के बस में नहीं होता। उछलते हैं, कूदते हैं, बताते यस आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है ना। जिनके पास गुरु का ज्ञान गहरा है, वो उसको पचा सकता है। किसी भी चीज को अगर आप पचा गए तो ही उसका रिजल्ट आएगा। अगर आप किसी भी चीज को नहीं पचा पाए, आपने खा लिया, तो वो वॉमिट हो जाएगी। जो जगह जगह शोबाजी करते घूमते हैं, इंसान की वैल्यू नहीं करते हैं, तो समझिए उनको पैसों की वॉमिट हो रही है, वो बचा नहीं पा रहे हैं, इसके लिए चारों तरफ उबलते घूम रहे हैं। गुरु आपको गहरा ज्ञान देता है। गुरु अगर आपके मजबूत है, बच्चे पढ़ाई में जमकर ध्यान लगाते हैं, मन लगाते हैं। अगर बच्चा पढ़ना चाहता है फिर भी नहीं पढ़ रहा है, तो दोस्तों उसे सिट्रिन का पेन जरूर दें। जैसे ये पायरेट का पेन है, ऐसे ही हमारे यहाँ सिट्रिन के पेन मिलते हैं। बच्चों को सिट्रिन का पेन दे सकते हैं, गले में सिट्रिन का लॉकेट पहना सकते हैं।
आप उन्हें पुखराज का स्टोन पहना सकते हैं, हाथ में सिट्रिन का ब्रेसलेट पहना सकते हैं। और आप कमाल देखिए, जिन लोगों का ध्यान नहीं लग रहा है काम में, ध्यान नहीं लग रहा है कोई भी काम हो, XYZ, एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहने, रो एमेथिस्ट अपने घर में रखे, अपने टेबल पर रखे, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। गुरुवार के दिन दोस्तों हल्दी का या केसर का तिलक जरूर अपने सिर पर लगाएं, अपने मस्तक पर लगाएं। जेब में हल्दी की पुड़िया रखें। दोस्तों अगर लंबे समय से कोई आपका ऐसा काम है जो नहीं हो रहा है, आप बहुत इंतजार कर रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा है, तो गुरुवार के दिन आप एक काम करें। वैसे ये गुरुवार बड़ा गुरुवार है क्योंकि आज अंक भी 3 का है और गुरुवार भी है, और ये उपाय आप किसी भी गुरुवार को कर सकते हैं। आपको हल्दी की 3 पुड़िया बनानी है। क्या करना है? 3 पुड़िया बनानी है सुबह सुबह, बिल्कुल छोटी छोटी सी, 3 चुटकी हल्दी डाल करके, एक पुड़िया में 3 चुटकी हल्दी डालें। भगवान विष्णु के नाम का घी का दिया लगाएं, 3 अगरबत्ती लगाएं, 3 उन्हें गेंदे के पुष्प अर्पित करें। उसके बाद में तीनों पुड़िया आप भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दें। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र की 3 माला करें। अपनी इच्छा बोले। लंबे समय से नौकरी नहीं लग रही है, लड़की की शादी नहीं हो रही है, कोई भी अड़चन है लाइफ में, करें। पूजा समाप्त होने के बाद अपनी इच्छा बोले भगवान से, और एक पुड़िया उठाए अपनी जेब में रख लें। एक पुड़िया उसमें से उठाए माँ दुर्गा को अर्पित कर दे। एक पुड़िया भगवान विष्णु के चरणों में जो आपने अर्पित की है उसको वहीं पर रहने दें। पूरा दिन ये चीजें यथा स्थान पर रहने दें, माता दुर्गा जी के पास, भगवान विष्णु के पास और अपने पास। गुरुवार के दिन पूरा दिन अपने पास रखें। संध्या समय तीनों ही पुड़ियों को इकट्ठा करें और बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें, और विसर्जित करते हुए आपको अपनी इच्छा बोलनी है। आप देखेंगे दोस्तों बहुत जल्दी आपकी विश पूरी होगी, बहुत जल्दी। करके देखिए इस उपाय को। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। जय श्री कृष्ण।